एक सेठ जिसके यहाँ पर दो नौकर होते हैं और दोनों में से कौन अच्छा और कौन बुरा है ये जानना सेठ के लिए बेहद आवश्यक होता है, तभी वह उन्हें कोई ना कोई काम सौंप सकता है। तो वह उनमें से कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानने के लिए क्या करता है, ये जानने के लिए पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है पहचान चैप्टर को पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके शब्दार्थों को भी जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो समय को बिना गवाते हम वीडियो को शुरू करते। एक सेठ जी ने दो नौकर रखे। एक का नाम था गोरे सिंह, वह देखने में सुंदर और सुडौल अर्थात तंदुरुस्त था। दूसरे का नाम था कल्लूलाल। कल्लूलाल का रूप रंग वैसा ही था जैसा उसका नाम। दोनों को लेकर सेठ जी ने सोचा कि इनके स्वभाव अर्थात आदत के सही सही जांच करके ही इन्हें कोई जिम्मेदारी का कार्य सौंपना चाहिए। किसी की बुद्धि की गहराई का मालूम करना कठिन नहीं है, परंतु स्वभाव की था बड़ी ही कठिनाई से मिलती है। सेठ जी ये जानते थे, इसलिए उन्होंने बड़ी सतर्कता अर्थात सावधानी से काम लिया। एक दिन सेठ जी ने गोरे सिंह को किसी कार्य से बाजार भेज दिया और कल्लूलाल को बुलाकर कहा, देखो जी, मैं तो तुम्हारे काम से बेहद प्रसन्न हूँ, लेकिन गोरे सिंह अक्सर तुम्हारी शिकायत करता है। दोनों के स्वभाव की जांच करने के लिए सेठ ने गोरे सिंह को बाजार भेज दिया और कल्लू सिंह से जाकर बात करने लगे। और उन्होंने कल्लू सिंह से कहा, देखो गोरे सिंह हमेशा तुम्हारी शिकायत करता है, सो बताइए क्या मामला है। कल्लू सिंह बोला, मालिक मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं मिले। फिर भी यदि गोरे सिंह मेरी शिकायत आपसे करता है तो निश्चय अर्थात निश्चित ही मुझ में कुछ ऐसी कमियां होंगी जिनका मुझे अभी तक पता नहीं चला है। कल्लू सिंह कहता है, मालिक व्यक्ति को उसकी बुराइयां उसी प्रकार दिखाई नहीं पड़ती हैं जिस प्रकार से वह अपनी पीठ को नहीं देख सकता। वह स्वयं अपनी पीठ को नहीं देख पाता, इसलिए अपनी बुराइयों को भी मतलब उसी प्रकार से अपनी बुराइयों को भी नहीं देख पाता है। यदि गोरे सिंह मेरी गलतियां मुझे बता दे तो मैं उन गलतियों को सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। सेठ जी कल्लू को और परखने के लिए कहते हैं, मेरी राय में तो तुम भले आदमी हो, गोरे सिंह ही नालायक व्यक्ति है। वह अपना काम बनाने के लिए मुझे तुम्हारे विरुद्ध अर्थात विरोध में हमेशा भड़काता रहता है। वह तुम्हारा दुश्मन है, सेठ जी ने कल्लूलाल से कहा। तो कल्लूलाल कहता है, नहीं मालिक, वह नालायक नहीं, इंसान है। इंसान कितना भी बुरा हो नालायक नहीं हो सकता। वह जानबूझकर मेरी शिकायत नहीं करता होगा, अवश्य ही मेरे अंदर कुछ कमियां अर्थात गलतियां हैं, इसलिए वह आपको सच सच बता देता होगा। वह मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है? वह तो मेरा परम अर्थात बड़ा मित्र है, क्योंकि मेरी गलतियों की तरफ इशारा करके वह मुझे सतर्क अर्थात सावधान कर रहा है। मालिक आगे से मैं और सतर्कता अर्थात सावधानी से कार्य करूंगा। तो सेठ जी कहते हैं, गोरे सिंह कामकाज और चाल चलन में कैसा है? आप अगर सच जानना चाहते हैं तो मालिक सुनिए। कल्लूलाल कहता है, अगर आप सच जानना चाहते हो तो सुनिए। कल्लूलाल बोला, गोरे सिंह कामकाज में मुझसे कहीं अधिक होशियार है। मुझे तो उसमें गुड़ ही गुड़ दिखाई पड़ते हैं, कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती। सेठ जी ने कल्लूलाल को एक डांट लगाई और कहा, साफ साफ बता, नहीं तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। तो कल्लूलाल बोला, मालिक आप चाहें जो करें, आपका अधिकार है, परंतु सच तो यही है जो मैंने आपको बता दिया। गोरे सिंह बाजार से वापस आ गया। सेठ जी ने कल्लूलाल को दूसरे काम के लिए भेज दिया और गोरे सिंह को पास बुलाकर कहा, क्यों गोरे सिंह, ये कल्लूलाल कैसा आदमी है? तो गोरे सिंह बोला, हुजूर ये तो उसकी शक्ल से ही प्रतीत होता है अर्थात शक्ल से ही मालूम होता है। जैसा काला उसका मुंह है और वैसा ही काला उसका मन है। सेठ जी गोरे सिंह से कहते हैं, असल में क्या बात है? गोरे सिंह कहता है, बात क्या हो सकती है, बड़ा कामचोर आदमी है, सारा काम तो मुझे स्वयं अपने आप भी करना पड़ता है। यदि मैं सुबह से रात तक ना लगा रहूं तो एक भी काम नहीं हो पाएगा सेठ जी, वो इतना कामचोर है। तो सेठ जी ने फिर गोरे सिंह से पूछा, और उसका चाल चलन कैसा है? गोरे सिंह कहता है, मुझे तो वह लफंगा मालूम पड़ता है, मैं उस पर कड़ी निगाह रखता हूँ। मैंने उसे कह भी रखा है कि ऐसा वैसा कुछ काम मत करना, वरना सेठ जी की बदनामी होगी। सेठ जी ने अपने क्रोध अर्थात गुस्से को दबाकर पूछा, तुम उसका इतना भला करते हो तो वह तुम्हारा कृतज्ञ होता है, तुम्हारे उपकार को मानता है या नहीं? सेठ जी, इतना ज्ञान उसमें कहाँ है? उसकी अक्ल तो भैंस की तरह मोटी है, तन मन काला। सेठ जी उसे भैंस की देखभाल का काम दीजिए, वह इसी के योग्य है। सेठ जी अपना गुस्सा नहीं रोक पाए और चीख पड़े, नालायक तो तू स्वयं है। कल्लूलाल तो केवल तन से ही काला है, मगर तू तो मन से भी काला है। मैंने तेरे विरुद्ध उसे कितना भड़काया, डराया, नौकरी से निकालने तक की धमकी दी, तब भी वह तेरे लिए अच्छा ही बोलता रहा। कितना भला है उसका स्वभाव, और तू कितना गंदा है और कितना खोटा है कि अकारण बिना किसी कारण के एक आदर्श और दोष रहित अर्थात जिसमें कोई दोष ना हो आदमी पर कीचड़ उछालता है। तू तो पीठ पीछे मेरी भी बुराई अवश्य करता होगा। निकल जाए यहाँ से और अपनी शक्ल
मुझे कभी मत दिखाना। तो सेठ जी ने जब जांच लिया कि गोरे सिंह बेकार आदमी है तो उसको डांट कर अपने यहाँ से भगा दिया। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आप हमें बताइए कि वास्तव में गोरे सिंह बुरा आदमी था या कल्लूलाल अच्छा आदमी था। चलिए आगे देखते हैं। सेठ जी ने गोरे सिंह को नौकरी से निकाल दिया और कल्लूलाल को अपना सबसे विश्वास पात्र सेवक बना लिया। कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें किसी की भी बुराई नहीं करना चाहिए। गलतियां प्रत्येक व्यक्ति में होती है, सुधरने का मौका प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए और हमें दूसरों की गलतियों को देखने के बजाय स्वयं की गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम एक अच्छे व्यक्ति और अच्छे नागरिक बन सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको दोस्तों को अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।